हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पुण्य सप्ताह एकांतवास का सप्ताह है। अकेलेपन के ईश्वरीय अनुभव को अनुभव करने का सप्ताह। एकांतवास में हमारे अपने जीवन के परम उद्देश्य का पता चलता है। एकांतवास हमारे जीवन की तैयारी और जीवन की दिशा निर्धारित करती है। भीड़ और भेड़ चाल से मुक्त होकर अपने दिव्यता, चेतना और कई वरदानों को जो हमें मिला हुआ है उसको अनुभव करने का समय एकांतवास है। पुण्य सप्ताह 15 अप्रैल 2025 मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएँ 1 से 6, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएँ 21 से 33 तथा 36 से 38 तक। हम सभी समाज में पैदा होते हैं, घरों में, और हम भीड़ से घिरे हुए होते हैं। माता पिता, कई बार दादा दादी हमें कभी अकेले नहीं छोड़ते। बचपन में बहुत छोटे समय से बच्चे के साथ कोई ना कोई ज़रूर रहता है, और यहाँ तक कि कोई मर जाता है, मुर्दे के पास भी लोग हमेशा रहते हैं। और इस बात को ध्यान दिया जाता है कि मुर्दे के पास भी कोई ना कोई बैठा हो। मुर्दे को भी हम अकेले नहीं छोड़ते, कोई ना कोई उसके पास ज़रूर होता है जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता। इन सब कारणों से हम यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वास्तव में हम अकेले हैं। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। तो ये पुण्य सप्ताह इस एकांतवास को, अपने एकांत अनुभव को जानने, समझने और अनुभव करने का समय है। आज जब हम पुण्य सप्ताह से गुजर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन, एकांतवास, एकांत में जीवन या अल्पवास पर चिंतन करें। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप में लोग एकांतवास, अल्पवास का अनुभव करते हैं। ईसा जो 3 साल तक भीड़ में चले, भीड़ से घिरे रहे, लोगों से घिरे रहे, अब अपने शिष्यों को अलग भाषा में संबोधित करते हैं। और ये चीज़ जो शिष्यों ने नहीं सोचा है कि तुम सब मुझे छोड़ दोगे। शिष्य हमेशा साथ नहीं रहेंगे, उनके शिष्य अब उनके साथ नहीं चलेंगे। एक बेच देगा, दूसरा अस्वीकार करेगा, बाकी सब भाग खड़े होंगे। यह एक प्रतीक है। कोई किसी के साथ सदा के लिए नहीं रह सकता, ना होता है। क्रूस भी एक प्रतीक है। हो सकता है बीमारी, अलग चुनौती, विपत्ति, संकट सब बिखर जाते हैं। कितने ही परिवार बिखर गए हैं, कितने ही दंपति बिखरे पड़े हैं, समुदाय, समाज बिखर जाता है।
इसलिए पुण्य सप्ताह हमें याद दिलाता है कि एकांत जीवन, एकांतवास वास्तविकता है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। आज के पहले पाठ में एक व्यक्ति विशेष के उद्देश्य के लिए किस तरह से उसकी बुलाहट और उस बुलाहट के द्वारा उस काम को पूरे करने की जिम्मेदारी व्यक्ति को मिलती है, उसका पता भी हमें एकांतवास में चलता है। महात्मा गांधी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, भगत सिंह। इसी तरह से धर्मशास्त्र में यूहन्ना बपतिस्ता, ईसा स्वयं एक विशेष उद्देश्य को पूरा किए, मुक्ति का उद्देश्य, लेकिन ये एकांतवास के द्वारा हुआ। हम सभी इस दुनिया में किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं। इस पुण्य सप्ताह में अपने जीवन को एकांतवास से गुजारें और ये हमारे लिए आशीष और कृपा का समय होगा। आमीन।